नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। मैं मुकेश आरजानी महसाणा से आपका स्वागत करता हूं। आज का किस्सा महसाणा के राधनपुर रोड पे आई एक सोसाइटी का है। सोसाइटी के अंदर बंगलों में कुछ काम चल रहा था। उन काम जो कर रहे मजदूरों ने वहाँ पे सांप को देखा था, लेकिन देर रात का समय था, करीब 10:30 बजे थे। नवरात्रि का टाइम है, इसलिए लोग जागे तो हुए हैं और उसी में से किसी ने उसको वहाँ पे देख लिया था। वहाँ पे जाने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए था और मुझे वहाँ पहुँचने में करीब आधा घंटा हो सकता था। इसलिए मैंने अपने ग्रुप के एक दूसरे रेस्क्यूअर मिस्टर उत्सव दवे को फ़ोन किया। उन्हें बोला कि आप तुरंत वहाँ पहुँचें और पीछे पीछे मैं भी पहुँच जाऊँगा। उसको वहाँ भेजने का कारण ये था कि अगर वो पकड़ सके तो पकड़ ले, नहीं तो कम से कम ध्यान रख सके कि कहाँ पे है सांप। और लाइटिंग की व्यवस्था तो आप भी देख रहे हैं कि काफ़ी है, इसलिए खाली ढूंढना ही था। वहाँ पर वो टाइल्स का जो ढेर है, टाइल्स के ढेर के पीछे मुझे बताया गया कि सांप है। मैंने कोशिश भी करी, मेरी स्टिक वहाँ पर नहीं जा रही थी। लोगों को पूछा, कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ से भाग गया है, कुछ लोगों ने कहा कि उस टंकी, वहाँ पे एक टंकी है टाइल्स के साथ में, उस टंकी में शायद अंदर घुस गया है। इसलिए अब काम हमारा ढूंढने का था। तो फिर हमने पहले साइड में सब तरफ देख लिया, जब नहीं दिखा तो हमने टंकी खोलने ही उचित समझी। टंकी का ढक्कन भी थोड़ा हैवी है, देख रहे हैं आप, और उस ढक्कन को ऊपर किया तो अंदर दूर से लाइट लगा के देखा तो सांप तो था और पानी के अंदर ही था। पानी के अंदर था इसलिए थोड़ा परेशान तो था ही, क्योंकि वो भी उसमें सांस सही से नहीं ले सकता। इसलिए तुरंत मैंने पहले सांप को पकड़ के बाहर निकाला, थोड़ी देर उसको आराम दिया। पूरा 5 से 6 फीट का लंबा नाग था। अगर ये फुंफकार के किसी को डस ले तो गंभीर हो सकता था, इसलिए ज़रूरी था उसका रेस्क्यू तुरंत करना। अब मित्रों देख रहे हैं आप कैसा तड़प रहा है, सांस ले ली है उसने, अब अपनी ताकत में वो आ गया है। अब उसको रेस्क्यू करना थोड़ा कठिन रहेगा, क्योंकि वो अपना पूरा जोर लगाएगा भागने के लिए। उसे नहीं मालूम है कि उसको भगाने के लिए ही हम आए हैं, लेकिन जब तक पूरा रेस्क्यू नहीं हो जाता तब तक वो तड़पता रहेगा। और ये हमारी मजबूरी है कि हम उसको किसी तरह नहीं कह सकते कि बेटा शांत हो जाओ, हम तुम्हारे लिए ही लगे हुए हैं। अब काम दूसरा ये रहा कि एक डब्बा मंगाया या थैली ऐसे मंगाया जिसमें मैं इस सांप को ले जा सकूं। लोग ढूंढ रहे थे, मैंने पहले से बोला तो था ही, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था थी नहीं, इसलिए मैंने उचित यही समझा कि सांप को मैं कहीं बाहर खुले में ले जाऊं, ताकि अगर कहीं और दौड़े तो मैं उसको तुरंत पकड़ सकूं। बच्चे औरतें सब वहाँ इकट्ठे हो गए थे और बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया शो जैसा हो गया था। दूर भी भागे, पास भी आए, फ़ोटो खींचे, वो सब अपना अपना लगे हुए थे। और मैं इंतज़ार में था कि किसी तरह कोई डिब्बा या मर्तबा ना आए जिसमें हम उसको ले जा सकें। ये डिब्बा जैसा आपने देखा एक आया, लेकिन वो योग्य नहीं लग रहा है, उसके अंदर सांप नहीं जाएगा, उसकी ताकत से वो तुरंत उसमें से बाहर निकल जाएगा। इसलिए फिर मैंने उनको बोला कि कोई बड़ा डिब्बा या कोई थैली दीजिए जैसे मैं उसको पकड़ सकूं। बच्चे तो अभी भी शोर मचा रहे थे कि सांप आया, सांप आया। कितने अड़ोसी पड़ोसी को भी बुला के लाए खाली सांप दिखने के लिए। वैसे तो सही है, क्योंकि आजकल जब हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं तो बच्चों को ऐसे सांप या ऐसी कोई चिड़िया, मोर वगैरह देखना एक अचंभे की बात होती है। ये वही जानवर हैं मित्रों जिनको हम बचपन में रोज़ देखा करते थे। आज प्रकृति उनसे हमें दूर ले जा चुकी है, तो उन्हीं में से एक ये सांप भी है। मैं यही इसलिए आपसे कहता हूँ कि प्रकृति को अगर बचाना है तो उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है सांप। सांप हमारे अन्न को भी बचाता है, क्योंकि वो चूहों को भी खाता है, इसलिए सांपों को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब ये डिब्बा जो आप देख रहे हैं वो तो छोटा पड़ रहा है, बात नहीं बन रही है। और जो वो थैला जैसा एक बैग भी लाए हैं, लेकिन उसमें भी सुविधा के साथ सांप नहीं जा रहा है, क्योंकि सांप बहुत ज़्यादा तड़पड़ा रहा है, वो पूरी ताकत लगा रहा है और उसकी ताकत के आगे हम भी उसको जोर नहीं लगा सकते हैं, ताकि नहीं तो वो घायल हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि वो शांति से जिस तरह से भी ले जाया जा सके वैसी हम कोशिश करें। धीरे धीरे देखिए कोशिश हमारी जारी है। डिब्बा तो किसी काम का नहीं आया, थैली का वेट हो रहा है और लोगों ने टॉर्च और उसकी अच्छी व्यवस्था करी हुई है और चारों तरफ से
लोग घिरे हुए हैं। और आप देखिए सांप कैसे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, वो पूरा कोशिश में कर रहा है, पूरा जोर लगा रहा है निकलने के लिए। और अगर ये स्टिक अच्छी तरह ना हो तो ये सांप जो है वो स्टिक को तोड़ भी सकता है, इतनी ताकत होती है। इसीलिए ये अच्छी क्वालिटी की स्टिक हमें रखनी पड़ती है। देखिए अब ये थैली जो आई है उसके अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह अंदर जाए, लेकिन वो मुझे भी शक्यता नहीं लग रही है, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं जाएगा, उसको वो अंदर जाने का रास्ता ही नहीं लगेगा। इसलिए कठिन काम है। इससे अच्छा कोई डिब्बा होता तो बेहतर रहता। वो लोग भी ढूंढ रहे हैं कहीं से कोई अच्छा डिब्बा मिल जाए तो उसमें मैं सांप को ले जा सकूँगा। रात का टाइम है मित्रों, इसलिए तुरंत ही मैं उसको ऐसी जगह छोड़ ही दूँगा जहाँ पे वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहेगा। लेकिन जो 10-15 मिनट आधा घंटा लगेगा, उतना समय के लिए तो मुझे सांप को कहीं रखना ही है। देखिए अब एक ये जो डिब्बा आया है, ये एक अच्छा बड़ा डिब्बा है, उसमें सांप ले जाना तो कठिन नहीं रहेगा। खाली उसके अंदर डाल के तुरंत ढक्कन बंद करें तो सांप पकड़ा जा सकता है। तो वही हमने किया। देखिए तुरंत ढक्कन बंद किया है, पूंछ थोड़ी बाहर रह गई है, उसको धीरे धीरे हमने अंदर लेके डिब्बा बंद कर दिया। और तो डिब्बा इतना बड़ा था कि मुझे अपने साथी को साथ में ले जाना ही पड़ा था। तो हम दोनों ने मिलके उस डिब्बे से सांप को नज़दीक में ही नहीं, कहीं दूर ले जाके ऐसी जगह छोड़ा जहाँ पे वो रह सके। और उत्सव भाई अपने घर, मैं अपने घर। मित्रों,